एवरीवन, मैं राणा प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ रेस्टोरेंट फूड कैन मेक यू सिक। इट मीन्स एक रेस्टोरेंट का खाना कैसे किसी को बीमार कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे स्टाफ या फिर वहाँ के जो गेस्ट हैं वो कैसे बीमार हो सकते हैं एक रेस्टोरेंट का खाना खा करके। तो वहाँ एक्चुअली रेस्टोरेंट्स के फूड में क्या प्रॉब्लम है हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे गेस्ट या हमारे स्टाफ बीमार हो सकते हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। आइए हम जानते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे जो गेस्ट या हमारे स्टाफ हैं वो बीमार हो सकते हैं और वहाँ का जो फूड है वो आपको बीमार कर सकता है। तो हमारा जो सबसे पहला इसमें पॉइंट होगा वो है लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस गुड हाइजीन। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपनी जगह पर अच्छे से हाइजीन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है और वहाँ का फूड आपको बीमार कर सकता है। जैसे कि सपोज अगर हम वहाँ पर हर चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन ना करें, सपोज हम लोगों ने वहाँ पर फूड बनाया, फूड बनाने के दौरान हमारे जो स्टाफ हैं वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, अगर हाथों को प्रॉपर नहीं धोते या फिर जिस जगह पर हम फूड कट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं उस जगह को अच्छे से वाइप नहीं किया जाता हो, वो भी ऐसा वाइपिंग क्लॉथ से जो जर्म्स को किल करता हो या फिर कुछ अगर केमिकल्स का इस्तेमाल करना हो तो उसका इस्तेमाल करें ताकि जर्म बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए। तो एक अच्छा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम अच्छा हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी किसी भी जगह पर नहीं जाना पसंद करेगा। सपोज क्या डिफरेंस है एक ढाबा और एक अच्छे होटल्स में। वहां कोई भी चीजें अंतर नहीं होती, वहां भी खाना मिलता है, यहाँ भी खाना मिलता है, वहां भी रहने की सुविधा हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन आखिर यहाँ का रेट इतना हाई और वहां का लोग क्यों होता है? आखिर यहाँ पर सब लोग आना पसंद करते हैं और वहां पर नहीं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन किया जाता है और वहां पर कोई हाइजीन नहीं है, बगल से नाले बह रहे हैं, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, आपको जो पानी या फिर कोई भी चीजें वहां पर है मक्खियां बना रही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो यही तो मेन चीज होता है। तो हमारे अगर होटल में अगर लैकिंग होगी प्रॉपर गुड हाइजीन प्रैक्टिस की तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारे जो गेस्ट या हमारे स्टाफ हैं वो वहाँ के फूड से बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए वाइल हैंडलिंग फूड, खाना को बनाने से पहले या फिर कुकिंग के जितने भी लोग हैं कुकिंग या सर्विंग के, उन्हें अपने हाथों को हमेशा धोना चाहिए। कभी भी हम फूड को टच कर रहे हैं तो बिफोर टचिंग वी नीड टू वॉश आवर हैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि सपोज आपका जो एक किचन है वहां पर मल्टीपल फूड बनता है, बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड्स आर कुकिंग देयर। अभी वहां पर हम अगर एक ही जगह पर अगर बहुत सारे तरह के फूड कुक करते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सपोज अगर हम वेजिटेबल्स, चिकन, मटन, फिश हर चीज को हम एक ही जगह पे या फिर कुछ पनीर, दूध प्रोडक्ट है, अगर हम वो एक जगह पर कुक करते हैं तो क्या होता है वहां पे क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। जैसे कि क्या होगा हमारा, मैंने सपोज एक चॉपिंग बोर्ड है तो बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं चॉपिंग बोर्ड पे कुछ कट किया, उन्हें लगता है कि क्या अभी इसे वापस धोना फिर वापस दूसरा लेकर आना। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन होते हैं। तो इन सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं, नहीं तो हमें फिर ढाबा में होना चाहिए। तो उस ढाबा से इस होटल का जो सफर होता है ये बहुत ही क्रिटिकल है और इस बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला जो था हमारा हाइजीन, दूसरा जो है हम यहाँ पर भी ये हाइजीन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर सेम प्लेस को हम अगर अलग अलग फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुछ फूड्स मीट्स में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अलग तरह के जर्म्स होते हैं, अलग तरह के विषाणु कीटाणु होते हैं। कुछ विषाणु कीटाणु अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा कि किन चीजों के साथ हमें किसको मिक्स करना चाहिए और किसे नहीं। तो ये हो गया क्रॉस कंटेमिनेशन।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या होता है कि हम जो फूड कुक करते हैं, फूड को हमारा कभी कभी होता है कि हम एक बड़े बिग क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में हम फूड को कुक करते हैं। और जब हम लार्ज क्वांटिटी में फूड को कुक करते हैं उस टाइम पर हमारे पास चैलेंज आ जाती है कि हमारा जो फूड का टेम्परेचर है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ऐसा टाइम पर हम क्या करेंगे, हमारा जो फूड का टेम्परेचर है उसे हम मेंटेन नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वहां पर फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर फूड का टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जाए तो वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है और वो फूड को स्पॉइल कर सकता है। तो इसलिए जब हम एक लार्ज नंबर ऑफ फूड या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड बनाते हैं तो उस टाइम पर हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा रेंज नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि इसे कैसे हॉट रखा जाए, या फिर किचन में स्पेस नहीं है, कभी सोचते हैं इतना कुक कर दिया क्योंकि पार्टी बड़ी थी तो वहां पे फूड लेके जाने, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। और उस तरह के जो फूड हैं वो हमारे गेस्ट को या हमें बहुत जल्दी बीमार कर देते हैं। यहाँ पर सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इज नथिंग जस्ट एडल्ट्रेट फूड, मतलब एडल्ट फूड हम बोले, अगर कोई भी थोड़ा लेट का खाना होता है वो हमें बीमार कर देता है। रीजन क्या होता है, जस्ट बिकॉज हमने उस खाने को, जो एडल्ट्रेट फूड है, उस फूड को हम लोगों ने प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा। अगर हम उसको प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करेंगे तो वो हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा और हमारे गेस्ट को वो स्वस्थ रखेगा। तो इसलिए हमें जब कभी भी रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर फूड कुकिंग एरिया में अगर देखना हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो जगह प्रॉपर क्लीन हो और वहां पर अच्छा हाइजीन के प्रैक्टिस यूज होते हों। और दूसरी चीज, अगर वहां पर कोई भी चीज कुक हो रहा है तो हमें ध्यान देना है कि हम 2-4 चीजों को एक जगह पर ना बनाएं, ताकि वो चीजें कि बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया को मिक्स करके केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ ऐसा चीज बन जाए जो हमारे गेस्ट को बीमार कर सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड। ऐसा तो हमारे घरों में भी देखा जाता है कि अगर गर्मी के मौसम में हमारे घर का जो रूम टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चला जाता है। और वैसे में हम देखते हैं सुबह का खाना दोपहर तक खराब होने लगता है अगर उसे प्रॉपर फ्रिज में या फिर प्रॉपर गर्म करके ना रखा जाए। जैसे कि हमने अपने घरों में देखा है, सुबह अगर दूध को गर्म किया जाए, अगर उसे बीच में फिर से गर्म नहीं करते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है और वो दूध फट जाता है। तो उस दूध का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें उसे बीच बीच में गर्म करते रहना होता है ताकि वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रख पाए। तो ये जो 3 चीजें थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे मेंटेन करना चाहिए। अगर हम इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो गेस्ट हैं वो कभी भी रेस्टोरेंट्स का खाना खा करके वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दिस आर द रीजन, ये सारे रीजन थे जिसके वजह से हमारे गेस्ट बीमार पड़ सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे और आप जब वर्क प्लेस पे जाएंगे तो इन चीजों को अपने प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।